1200 से अधिक प्रोजेक्ट्स में विभिन्न रूपों से अपने कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और नक्शा पॉइंट अपने सीमित संसाधनों को साथ ही साथ लगातार मध्यम वर्गीय आय परिवारों को घर उपलब्ध करवाने में प्रयास कर रहा है, जिसमें कि भवन आर्किटेक्ट, डिजाइन एवं भवन निर्माण इत्यादि शामिल है। जी हाँ, नक्शा पॉइंट अभी केवल रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है और ईश्वर के आशीर्वाद एवं आप सभी का प्यार और प्रार्थना के साथ भविष्य में पूरे छत्तीसगढ़ एवं भारतवर्ष में इस तरह रियल एस्टेट के उस ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बस यही उम्मीद और यही दुआएं हम सभी करते आ रहे हैं और हम इस कार्य पर अभी तत्पर हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगी। जी हाँ, नक्शा पॉइंट जो कि आज की शाम सिर्फ आप सभी के लिए है और साथ ही साथ हमारे बीच कुछ ही देर में हमारे जाने मानी हस्ती यहाँ मौजूद होंगे आप सभी के आज की शाम को और भी खुशनुमा बनाने के लिए। तो आइए मैं आप सभी के बीच आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए जी हाँ मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है। जी हाँ, अंकित तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के उन्हें हमारे बीच स्टेज पर लेके आएंगे। बहुत ही प्यारी आवाज जिनकी आप सभी को सुनने मिलेगी यहाँ पे और आज की शाम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए वो हमारे बीच मौजूद है। अंकित तिवारी जी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आइए बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे हम सुनते हैं जब तक हमारे गेस्ट हमारे बीच नहीं आ जाते। तो अब जो माइक में हैंड ओवर करूंगी हमारे प्यारे से सिंगर जी हाँ अंकित तिवारी को। कुछ प्यारे प्यारे गीतों के साथ मैं आपके बीच अंकित तिवारी और साथ में मेरे गिटार में अगस्टिन। कुछ नए पुराने गीतों के साथ हम शुरुआत करते हैं। जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनगा सब सुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू दिन सारा मेरा दोनों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ जे, कोई तोग ना लागे किस तरह गिर गए सोचे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाओ जे, कोई तोग ना लागे किस तरह गिर गए सोचे। है रोम रोम एक
किस तरह गिर गए सोचे। कि सबे परवा मन पगले तो न था, कि सबे परवा मन पगले तो न था। चिट्ठियों को जैसे मिल गया जैसे एक नया सा बता, कि सबे परवा मन पगले तो न था। खाली रहा हम गमों दे जा, पहुंचे कहीं तो बेवजह। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाग मुझे, कोई तोग तोग ना लागे, किस तरह गिर गए सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाग मुझे, कोई तोग तोग ना लागे, किस तरह गिर गए सुलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाग मुझे। उनका रेट्स हमको उन्होंने विद मटेरियल दिया, और जितना जो जो चीज़ उन्होंने इसमें रखा सारी चीज़ों को कवर किया। कि आप रायपुर में कहीं भी आप घूमेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पे वैसे भी रायपुर में वर्क बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट लेकिन नक्शा पॉइंट जैसा वर्क और फिनिशिंग करके देना अभी तक मैंने नहीं देखा। क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2-3 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, मतलब वहाँ पे मैंने लिया है काम, बट लेकिन ऐसा काम कहीं नहीं मिला। तो ओवरऑल नक्शा पॉइंट बेस्ट और बहुत अच्छा वर्क लगा, कंप्लीट होने को है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम वैसे ही अगर गीत पसंद आ रहा हो तो आप मोबाइल की टॉर्च भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या अपने हाथ भी ऐसे कर सकते हैं। बस हाँ, अच्छा लगेगा, ताकि पता रहे कि हाँ आप मौजूद हैं, आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। ये बस थैंक यू। क्या हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है बता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तो रुझान है। आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा
सबको क्या क्या रोमा हो गए हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूल का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार हुस्न वाले, ऐ मेरे यार हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे तू मर डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम, आज मौसम। थैंक यू सो मच। आपकी ऐसी ही तालियां बजते रहने चाहिए, क्योंकि ठंड भी काफी है तो ठंडी का एहसास भी नहीं होगा। अब मुझे भी एहसास होगा कि हाँ आप मौजूद हैं। कि 90s के जो सॉन्ग होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्पेशल होते हैं, और उम्मीद है कि ये सारे गाने सुन के आप सभी 90s के ज़माने को बहुत ही बखूबी याद किया होगा आप सभी ने। थैंक यू सो मच। तो आइए हम चलते हैं आगे, और नक्शा पॉइंट ने जो हमारे क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करवाई है उनका एक प्यारा सा फीडबैक वीडियो आप सभी के बीच मैं फिर से लाना चाहूँगी, और टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो प्ले कर दें। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं ईश्वरी दास वैष्णव, तुलसी नगर निवासी बिहारी, जो कि अपना नक्शा पॉइंट के जरिए से अपना ये बसंत विहार कॉलोनी में अपना बनवा रहा हूँ, घर बनवा रहा हूँ, और बहुत अच्छे ढंग से और जिस समय की अवधि दिए थे उस अवधि के अंतर्गत कंप्लीट करके दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया है, कार्यकाज वर्करों का कार्यकाज भी बहुत बढ़िया है, और इसके लिए मैं नक्शा पॉइंट पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें शामिल हो, अपने भी जैसे बनवाना चाहे तो इससे कांटेक्ट करें, और बहुत ही सुंदर और कम लागत में ये बन सकता है। अगर हम अपने ये से बनाना चाहें तो भी इस प्राइस में नहीं बना पाएंगे। था हमारा फीडबैक, और चलिए अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगी हमारे नक्शा पॉइंट का जर्नी, जो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक की जो जर्नी है हमारे नक्शा पॉइंट की, उसका एक प्यारा सा वीडियो आप सभी के बीच। नक्शा पॉइंट का, और स्पेशली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, जी हाँ, सर्विस करते हैं, पर मेन जो होते हैं हमारे
वो मेन हेड जो होते हैं, जो बॉस होते हैं। और ऐसे ही हमारे नक्शा पॉइंट के जो बॉस हैं, जी हाँ, डायरेक्टर और आर्किटेक्ट हमारे शाहदिल सर यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेशली मैं पूरे टीम मेंबर की तरफ से, जी हाँ, नक्शा पॉइंट के टीम मेंबर्स की तरफ से मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो हम सभी, इन्हें जितने भी टीम मेंबर हैं और जितने भी यहाँ काम करने वाले, जॉब कर रहे हैं नक्शा पॉइंट में, उन्हें न कि सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाले वर्कर्स ही नहीं, एक फैमिली भी समझते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। हम सभी जो जॉब करते हैं, ये हर फील्ड में, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो अखियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो अखियाँ किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर आप सभी ना हो तो ये महफिल किस काम की। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत खूब, थैंक यू। जी हाँ, और हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट आ चुके हैं। मैं बताना चाहूँगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जो कि हमारे बीच कुछ ही देर में यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ हास्य सम्राट एवं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, और हमारे बीच साथ ही साथ रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी, जिन्हें वैश्विक स्तर पर योगदान के लिए नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ मौजूद रहेंगे श्री दिनेश दिग्गज जी, और उनके साथ ही साथ हमारे बीच यहाँ उपस्थित रहेंगी श्रीमती वैशाली शुक्ला जी, जो कुछ ही पल में हमारे बीच होंगे। और तब तक के लिए एक प्यारा सा अचीवमेंट अभी तक का हमारा नक्शा पॉइंट की जर्नी में जो हमारे हैं, मैं उन्हें आप सभी के बीच रखना चाहूँगी एक वीडियो के माध्यम से। तो मैं टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वो वीडियो प्ले करें। दोस्तों, ये कहानी है गोयल जी का। जी हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के गोयल जी। वे एक जमीन लिए थे लगभग 20 साल पहले, जब उनके नौकरियों के लिए। आज वे रिटायर होने वाले हैं, और ऐसे मौके पे वो परिवार के साथ यह निश्चय किए कि उस भूमि पर जो उन्होंने 20-25 साल पहले लिया था, उस जमीन पर वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक आवास बनाए। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में वो पूछा करते, जिसके बारे में भी वो जाना करते, वह यह पाए कि जो उनका ड्रीम हाउस है, जो उनके सपनों का घर है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे फीडबैक आए कि लोग ओवर चार्जिंग कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। यह फीडबैक आया कि जो डिज़ाइन वो चाहते हैं, जो एग्जीक्यूशन वो चाहते हैं, जैसा उनके फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं, वो शायद उनको डिलीवर ना हो पाए। और ये मिडिल क्लास के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसे वह होना नहीं चाहते थे। दोस्तों, हम एज अ डिज़ाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, हमने ना जाने ऐसे कितने गोयल परिवार, जैन परिवार, न जाने और कितने परिवार हमने देखा, और हमने यह पाया कि समस्या बहुत बड़ी है। हालांकि आप कहेंगे कि समस्या कैसे बड़ी है, एक मध्य आय वर्गीय परिवार में जो मकान है, वो तो केवल 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इतने ही रुपयों का लगभग होता है। तो यह बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हो गया? बड़ा प्रोजेक्ट तो वो होता है जो मेट्रोस में शॉपिंग मॉल का बनता है, बड़ा प्रोजेक्ट तो वो होता है जो कहीं पे बड़े अपार्टमेंट्स बनते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा है नहीं। ऐसे कई परिवार, हजारों परिवार, लाखों परिवार भारतवर्ष में हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनका छोटा सा मकान, एक 25 लाख 30 लाख रुपए का छोटा सा मकान, जो उनका ड्रीम हाउस है, जो उनके जीवन भर की जमा पूंजी है, जिसके लिए वह हाउस लोन ले रहे हैं, जिसको वो पूरे जीवन रीपे करने वाले हैं, वह मकान उनके लिए कोई बना कर देते, और यह अपॉर्चुनिटी जो कि वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, वो ना खोले। ऐसे परिवारों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना होए, और जीवन में जो वह एक अपना प्यारा सा ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, उस ड्रीम हाउस को अचीव करने में, संभव करने में नक्शा पॉइंट मदद करे। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी
जो कि हमने अपने जीवन में, अपने करियर में लगातार देखा है। तो ज़रूर अगर आप भी एक ऐसे परिवार हैं जिनका सपना है कि उनका ड्रीम हाउस कोई उन्हें बना कर दे, अचीव करके दे, तो आप हमको अवसर दे सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं, हमसे मिलें, हमारी टीम से मिलें, हमारे क्लाइंट से मिलें, हमारे प्रोजेक्ट देखें, नेट में जाके रिव्यूज़ देखें और यहाँ तक कि वह जा कर के जो हमारे प्रोजेक्ट्स में मजदूर वर्क कर रहा है उनसे पूछें, जो सप्लायर हमें सामान लेता है उससे पूछें, और उसके बाद जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाए तो फिर वे हमें मौका दें, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें दिल से काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी प्रसन्नता होगी कि हम ऐसे परिवार की मदद कर पाए और हमारा यह जीवन का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाए, उनका जीवन का जो लक्ष्य था वो सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे डायरेक्टर जी हाँ, आर्किटेक्ट शादिल सर की जो थिंकिंग है। जी हाँ, मध्यम वर्गीय परिवारों के जो सपना होता है, जो ड्रीम होता है, वो है अपने सारे मेहनत, जी हाँ, जीवन भर की कमाई, अपनी पूंजी एक छोटा सा घर ही बनाने में। और सर का जो सोच है ये बहुत ही बड़ी बात है कि किसी के सपनों को पूरा करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बड़े प्रोजेक्ट्स यानी मॉल बनाना या बड़े बिल्डिंग्स बनाना या अपार्टमेंट्स बनाना ये नहीं होता। अगर कोई काम बड़ा होता है तो वो किसी के सपनों को पूरा करना, और ये सपने पूरे कर रहे हैं नक्शा पॉइंट। और स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे नक्शा पॉइंट के डायरेक्टर आर्किटेक्ट शादिल सर को, और साथ ही साथ उनके टीम मेंबर्स जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इन सभी के सपनों को, और जितने भी मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच। तो आइए अब मैं मंच पर बुलाती हूँ मैं हमारे नक्शा पॉइंट के डायरेक्टर आर्किटेक्ट शादिल सर को। प्लीज वो स्टेज पर आए और आप सभी के भी दो शब्द अपने रखें। और इतनी अच्छी सोच आप सभी देख ही लिए हैं इनके वीडियो पे, और मैं चाहूंगी कि वो भी यहाँ पे आए और भी कुछ बताएं हमारे नक्शा पॉइंट के बारे में। प्लीज स्टेज पर एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्टेज तक लेकर जाएं। कम ऑन दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। मेरी तरफ से मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं आर्किटेक्ट शादिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर नक्शा पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों को निमंत्रण कवि सम्मेलन का दिया गया था, हास्य कवि सम्मेलन का, परंतु आपको इतनी देर से गीत और गाने सुनाए जा रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आप कवि सम्मेलन में ही आए हैं। क्या आप सारे लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, मुझे कितने लोग जानते हैं? अच्छा, काफ़ी कम लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का। और हमारे कवि गण उपस्थित हैं, वेन्यू पे आ चुके हैं और कुछ ही मिनट में वो स्टेज पर आने वाले हैं और कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं आज के हास्य कवि सम्मेलन का। तो आप सभी लोगों ने इतने नगमे सुने, क्या आप मुझसे गाना सुनना चाहेंगे? हम तो बेसिकली आर्किटेक्ट हैं, हमें डिज़ाइन, नक्शा ये सब हम बैक एंड पे करते हैं, परंतु एक गाना आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। गिटारिस्ट हैं क्या? आज जो गेस्ट हैं हमारे बीच में, वैशाली शुक्ला जी आई हुई हैं इंदौर से, और डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच, जो कि कल आज तक के साहित्य तक जो कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों ने देखा होगा आज तक का, उसमें भी कल वो कवि थे, वो दिल्ली से आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और दिनेश दिग्गज जी हैं उज्जैन से। साथ ही साथ आपने जो स्वयं ही स्टेज पर अपने आप को छत्तीसगढ़ का ब्लैक डायमंड बताते हैं, नाम आप बता सकेंगे? पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी, वो भी उपस्थित हैं वेन्यू पे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और जो YouTube पर लाइव सुन रहे हैं हमको, YouTube पर जो लाइव सुन रहे हैं हमको, कुछ पाकर खोना, कुछ सॉरी, वेरी सॉरी, थोड़ा साथ देंगे मेरा। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। और परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, साथ में एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। लास्ट स्टेप एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। और ये प्यारा सा सॉन्ग सुन करके कुछ लाइनें मुझे याद आई कि अपना बुरा दिन देखकर तू क्यों किस्मत पे रोता है, अपना बुरा दिन देखकर तू क्यों किस्मत पे रोता है, मुश्किलों से हार मत मान क्योंकि बुरा दिन सिर्फ 24 घंटों का होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे दिग्गज हमारे बीच रहेंगे और हास्य कवि सम्मेलन 2022 नक्शा पॉइंट की तरफ से ये रखा गया है। और स्पेशली हम सभी देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे जेंटलमैन लोग हैं ये कवि सम्मेलन में ज़्यादातर आते हैं। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे प्यारे कपल्स भी आए हैं। कितने लोग हैं जो अपने वाइफ को साथ लेकर के आए हैं? थोड़ा हाथ उठाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। एक याद आया एक बात कि कहते हैं कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं तो कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, कुछ लोग धन के नाम पे लड़ते हैं तो कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं। सिर्फ पति पत्नी ही दो ऐसे लोग हैं जो बेवजह बिना निस्वार्थ भाव से लड़ते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? करते हैं? गलत है? ऐसे कैसे? अच्छा, बाकी सबका क्या कहना है? जोरदार तालियां बजाएंगे तो मुझे पता चलेगा। चलिए, तो आइए हम आज की शाम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे बीच कहते हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं
ये महफिल जिनके लिए सजी गई है, जी हाँ, और हमारे स्पेशल हमारे यहाँ जितने भी पब्लिक्स हैं, हमारे गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। तो आइए हम आज की स्पेशल जो गेस्ट हैं उन्हें स्टेज तक लेकर के आते हैं। जी हाँ, हमारे बीच है हमारे छत्तीसगढ़ हास्य सम्राट एवं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी और अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुरेंद्र अवस्थी, जिन्हें वैश्विक स्तर पर योगदान के लिए नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, और साथ ही साथ दिनेश दिग्गज जी और श्रीमती वैशाली शुक्ला जी। तो मैं डायरेक्टर सर और क्रू मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप सभी उन्हें स्टेज तक लेकर के आए। ओके, तो जिन पलों का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आने वाले हैं। जी हाँ, हमारे गेस्ट आ चुके हैं और आज की शाम आप सभी के लिए है। जी हाँ, जिन्हें लीजिए, हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं, तालियों के साथ प्लीज उनका स्वागत करें। जी हाँ, और हमारे यहाँ क्रू मेंबर्स उन्हें स्टेज तक लेकर के आते हुए हमारे आज के कवि सम्राट हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं और मैं सभी से निवेदन करूंगी कि स्टेज तक उन्हें लेकर के आए। हमारे गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं और बस यही कहना चाहूंगी कि जब चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जहां निकलती है। जब चांदनी चांद से मिलती है तो रोशन जहां निकलती है। जब खुशी से खुशी मिले तो महफिलें कमाल करती है। और ये रंग और नूर की महफिल है मेरे यारों। ये महफिल में ये दिल आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है। अ वार्म वेलकम टू ऑल गेस्ट। यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट आ चुके हैं उन्हें मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही साथ मैं हमारे डायरेक्टर नक्शा पॉइंट के आर्किटेक्ट शादिल सर को यहाँ स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे गेस्ट का बुके दे करके, और साथ ही साथ सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे गेस्ट का स्वागत करें बुके दे करके। और आप सभी से रिक्वेस्ट कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पे हमारे स्पेशल आज की शाम को और भी खुशनुमा और रौनक बढ़ाने के लिए हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, और वो कुछ ही देर की बात और ही है। फिर आज मैं माइक हैंड ओवर करूंगी हमारे कवि सम्राट से यहाँ पे जो मौजूद है हम सभी के बीच उन्हें। तो मैं शादिल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो आए और हमारे गेस्ट का वेलकम करें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे बीच है छत्तीसगढ़ हास्य सम्राट एवं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। उनका स्वागत करेंगे हमारे डायरेक्टर आर्किटेक्ट शादिल सर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपका। जिन्हें वैश्विक स्तर पर योगदान के लिए नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया है। एकदम जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए भी। आज के भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। थैंक यू। और इसके बाद मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्वागत करें हमारे बीच उपस्थित है श्री दिनेश दिग्गज जी। उनका बुके और शॉल देकर के स्वागत। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम स्वागत करेंगे श्रीमती वैशाली शुक्ला जी, मैम यहाँ पे उपस्थित है हम सभी के बीच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी से रिक्वेस्ट। और स्पेशली मैं कहूँगी जहाँ नारी का सम्मान हो तो वहाँ तालियां 2 गुनी बढ़ जाती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि 2 गुना ज़्यादा ताली बजाएं आप सभी। थैंक यू सो मच। तो आइए कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं एक बार फिर से एंकर गीतांजलि तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ, और आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में जी हाँ हर शुभ कार्य की शुरुआत हमारे इष्ट जी हाँ हमारे गणपति बप्पा को याद करके करते हैं। तो आज का भी शुभ कार्य हम करेंगे दीप प्रज्वलित कर हमारे आज विघ्नहर्ता को याद करके। जी हाँ, श्री गणेश करते हैं आज के इस कार्यक्रम का हमारे आए हुए अतिथियों के द्वारा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो आए और दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम आमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं जयंती मंडला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, स्वाहा सुधा नमस्ते। सभी से रिक्वेस्ट करूंगे कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। उसके पश्चात हम हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत जो आप सभी जानते हैं, जी हाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ महतारी का राजकीय गीत, आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद आप सभी का। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम की शोभा आप सभी से बढ़ गई है और आप सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में आकर के दिया। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं
एक बार फिर से हमारे शादिल सर जो आर्किटेक्ट डायरेक्टर हैं नक्शा पॉइंट के, उन्हें कहना चाहूँगी कि अब जो बारी है वो है अवार्ड सेरेमनी की। जी हाँ, तो कुछ कैटेगरीज में नक्शा पॉइंट ने डिवाइड किया है, हमारे क्लाइंट्स भी है। तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जिन्हें मिल रहा है, जी हाँ, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर जिनका नाम है ताकेश वैष्णव जी। प्लीज जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, वो आए और आज के हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट की तरफ कर कमलों से ये प्यारा सा आपका अवार्ड। चलिए, बहुत बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड इन्हें दिया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। जी हाँ, किसी कंपनी में अगर बेस्ट एम्प्लॉय का आपको अवार्ड मिल रहा है तो बहुत ही सौभाग्य की बात है ये। साथ ही साथ इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, जी हाँ, बेस्ट साइट इंजीनियर पंकज मिश्रा जी। पंकज मिश्रा जी, क्या बात है। अगर इस फील्ड में, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो होते हैं हमारे इंजीनियर। और इंजीनियर बनना कोई मामूली बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इंजीनियर जो होते हैं वो कितना ज़्यादा आर्टिस्ट, एक तरह का आर्टिस्ट ही होते हैं ये, जो अपने शार्प माइंड से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स जो डिज़ाइंस करते हैं हमारे इंजीनियर्स। तो चलिए, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर, ओके, मोस्ट कॉर्पोरेटिव वेंडर जिन्हें मिल रहा है अवार्ड, ये वैभव ट्रेडर्स। जोरदार तालियां हो जाए वैभव ट्रेडर्स के लिए। प्लीज मैं स्टेज पर बुलाऊंगी, सर से आए और वो ये अवार्ड ले। मोस्ट कॉर्पोरेटिव वेंडर, जी हाँ। और साथ ही साथ आज के आयोजन को सफल बनाने के लिए और सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत एवं श्रम का प्रदर्शन करने के लिए जो अवार्ड मिल रहा है वो है डज्जू ठाकरे जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्लीज मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पर बेस्ट ड्राफ्ट्समैन के लिए दिशा पटले। प्लीज वो भी आए और अपना अवार्ड लेकर के जाएं। जोरदार तालियों के साथ, क्या बात। बेस्ट ड्राफ्ट्समैन के लिए इन्हें ये अवार्ड मिल रहा है। हेलो, थैंक यू सो मच और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ, और बस अगली कड़ी में बस यही कहना चाहूँगी कि शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना, शायरों की बस्ती में कदम रखा तो जाना कि गमों की महफिलें भी कितनी खुशी से जमती है। तो इन्हीं कड़ियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच हमारे शादिल सर को, और उसके बाद आज की शाम हमारे जो कवि यहाँ पे हैं उन्हें हैंड ओवर कर देंगे। प्लीज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपने कुछ शब्द रखें। बस 2 से 3 मिनट का समय और लेंगे और मंच कवियों के लिए जिन्हें आप सुनने आए हैं उनको हम मंच हैंड ओवर कर देंगे। सभी दर्शकों का नक्शा पॉइंट की ओर से सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हम आमंत्रित कवियों के आभारी हैं जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी। तालियां हो जाए डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का, जिनके नेतृत्व में आज का यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश, यूपी, कुमार विश्वास का नाम किसने सुना है? सबने सुना है। अगर उत्तर प्रदेश को गर्व है कुमार विश्वास पर, तो छत्तीसगढ़ को भी गर्व है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे पर, जिन्होंने विगत कई दशकों से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ साहित्य को देश विदेश तक लेकर जाते रहे हैं।
हम डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो उत्तर प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हुए। साथ ही दिनेश दिग्गज जी उज्जैन से एवं वैशाली शुक्ला जी इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ पे NIT आर्किटेक्चर विभाग के मेरे गुरुजन वो भी उपस्थित हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और वो यहाँ उपस्थित हुए। और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की 2 लाइनें उन्हीं के सामने बोलने की ज़रूरत कर रहा हूँ कि यूँ तो सारा जीवन महज खुदगर्जी में गुजर जाता है, यूँ तो सारा जीवन महज खुदगर्जी में गुजर जाता है, हमें तो फ़क्र है कि एक शाम लोगों को हंसाने के काम तो आती है। और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करना चाहूँगा यहाँ पे, और 2 लाइनें और कहना चाहूँगा कि पूरी धरा भी साथ दे, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू अगर ज़रा भी साथ दे तो कुछ और बात है। औरों को मिला, औरों को जो मिला अपने मुकद्दर से मिला, औरों को जो मिला अपने मुकद्दर से मिला, मुझे तो मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला। और आप आनंद लें इस हास्य कवि सम्मेलन का, और निश्चित ही यह रात आप लोगों के लिए यादगार रात होगी। एक बार और आप सभी को नक्शा पॉइंट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कवियों को सुने, और यह मंच में आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को हैंडओवर करता हूं, उनके संचालन में आज का हास्य कवि सम्मेलन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कवि सम्मेलन सुनने की मानसिकता बन गई तो एक बार दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं, लोकतांत्रिक ढंग से अनुमति देने का कष्ट करें। शादिल भाई मेरे छोटे भाई हैं, और एक बात मैं आज समझ गया, जब आदमी का निकाह नहीं हुआ होता तो वो अच्छा शायर होता है। निकाह होने के बाद तो फिर आदमी तेल नून लकड़ी के चक्कर में फंस जाता है। शादिल नक्शा पॉइंट के डायरेक्टर है। एक लड़की आ गई से, ये नक्शा पॉइंट है कि नाक नक्शा पॉइंट है? नहीं, नाक नक्शा भी ठीक करत हो, इन नाक थोड़ा तिरछा ठीक कर दे। अरे मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं मकान ठीक करता हूँ, ओकर डिज़ाइन करता हूँ, तो डिज़ाइन नहीं बना सकूँ। नहीं, लेकिन मोर सकल तो एकदम माधुरी दीक्षित सही मिलते। साले एक आँखी छोटे एक आँखी बड़े, अपर डिपर दोनों आँखी तो मिले नहीं, तो माधुरी दीक्षित से सकल का मिली। बहुत बढ़िया शादिल ने कार्यक्रम किया आज, मैं उसको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हिंदी कविता के लिए उन्होंने आज से एक शाम जुटाई। देश विदेश में हम लोग खूब कविता पढ़ते रहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि जब हम अपने घर परिवार में कविता पढ़ते हैं, जब अपनों के बीच कविता पढ़ते हैं, और छत्तीसगढ़ में कविता पढ़ते हैं तो बड़ा मन लगते। मैं तो विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, अबू धाबी, हांगकांग, कनाडा, अमेरिका के तो 52 शहर में कविता पढ़े हैं, तब हम कर समझ में नहीं आई। अभी फिर जवैया नहीं समझ में आया का छत्तीसगढ़िया तो समझना हंसी खेल थोड़े। डूब पहाड़ा 4 बार पढ़, अमचा भटखा मुंगल चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ में चढ़। बेला किथे बाबू छत्तीसगढ़, बेला किथे बाबू छत्तीसगढ़। 100 रुपया ते मिला, 100 रुपया में मिला था, 100 रुपया ते मिला, 100 रुपया में मिला था, दोनों मिला के पीबो ज्वाइंट, दोनों मिला के पीबो ज्वाइंट। चल कवि सम्मेलन सुने बर जाबो कहाँ? नक्शा पॉइंट। नक्शा पॉइंट वहां आवत है सुरेंद्र दुबे जिन कविता सुनाते टू द पॉइंट। मैं जाह्नवी कपूर ला बोले अतेक नानपुर माड़ी तक करारी कपड़ा काबर पहन था सुनोनी, थोड़कन कपड़ा खंगे है तो झालर लगवा ले। अतेक नानकुन कपड़ा उहू टाइट संस्कार के ऐसी कर दे कर सेती कहा था। ये बात एकदम राइट। काबर सुरेंद्र दुबे सुनाते कविता सुनाते टू द। पहली टूरी मन सोचा है कोनो सफेद घोड़ा में राजकुमार बैठ के आई और बिहाव करके ले जाही, लेकिन अब जमाना बदल गया।
हर टूरी सोचते कोनो अंधरा लुडा लंगड़ा कनवा ढेरवा कोनो BMW चक के आ जाए मैं बिहाव करके चलता। समय बदल गया है। जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। समय बड़ा भी मैं बता था ना, नक्शा पॉइंट के एक बात खास है, यहाँ के पूरा कर्मचारी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में धर के माचिस मांगने वाला आप 1000 देखे हो, यहाँ माचिस धर के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है। एक से नक्शा पॉइंट के कर्मचारी एक अधिकारी एकदम झकास है। अभी झकास बन के बीच में आज हम खड़े हैं। 3 जन और है मोर संग में। नंबर 1 बीच में बैठे हैं जहाँ बैठना चाहिए। 70 साल की उम्र में नया बैटरी लगा देवे तो आदमी 4 जनी हो जाए। देखे ना, बैटरी लगा के बैठे हैं। और प्रिय भाई है, एक संग हम देश विदेश में खूब कविता पढ़े, अमेरिका वगैरह के, दुबई के, इंडोनेशिया के बहुत यात्रा हम एक संग करे। कानपुर में जागरण अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार, ओकर उप संपादक है और पहले भी रायपुर के नवभारत के कवि सम्मेलन में, बड़े कवि सम्मेलन में आ चुके हैं। राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी। एक बार जोरदार होकर सम्मान में आप ताली बजाओ। बहुत बढ़िया है, मस्त है। बोला काय मोर से ज्ञान मांगते, छत्तीसगढ़िया आदमी मन ज्ञान देते, बड़े बड़े समस्या के समाधान करते। मोर से एक जन पूछते, यार ये यूक्रेन और रूस का झगड़ा हो रहा है, यूक्रेन गरीब देश है, रूस अमीर देश है, आप छत्तीसगढ़िया हो, आपके पास आइडिया है, आप बताओ यूक्रेन जीतेगा कैसे। मैं बोला देखो ऐसा करे, हेयर एंड शोल्डर का शैम्पू पानी में घोले, टैंक में भरे और रूस के ऊपर सींचे। बोले इससे क्या होगा। मैं बोला इससे रूसी मरते हैं। ये ज्ञान छत्तीसगढ़िया दे सकत है। एकर सती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, एकर सती छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। दूसरा नंबर में एटी जेकर सिर में घनघोर बाल है, मतलब ऐसे लगे एकर सिर में 2 बाल है टोटल। रात के दोनों बाल बात करत रही आपस में, तीस चलो अपन दोनों शादी कर लेते। तो कि इससे क्या होगा। बोले इससे हमारे बाल बच्चे होंगे, चंदुए की फसल लहलहा जाएगी। तो दूसरा लेडीज रही से लेडीज बाल, वो कि इस कैसे शादी करें। बाल विवाह में तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मुड़ी में बाल नहीं। और ऐसा टाइप के देने का हाल है ना, ऐसा 2 जन के हाल होते। काबर आदमी के मुड़ी में 2 जन हाथ फेरते, एक ओकर दाई एक ओकर बाई। जब दाई हाथ फेरते तो बाल बड़े घाने काले हो जाते, और जब पत्नी हाथ फेरते तो फिर दिनेश दिग्गज हो जाते। और एकर मुड़ी देखते तो ऐसे लगता है कि पत्नी नहीं पूरा मोहल्ला साले हाथ फेरते। हास्य के बढ़िया कवि महाकाल की धरती से हमारे बीच आए हैं भाई दिनेश दिग्गज। अपनी पारी में आप देखेंगे जबरदस्त खेल खिलाई। एक बार जोरदार हाथ उठा के ताली बजाओ। दिनेश दिग्गज उज्जैन ओ डहार जेन डहार सबो देखत है। मैं तो आप लोग बताता हूँ सही घटना, बिल्कुल सही घटना। बेंगलोर एयरपोर्ट में मैं इसे बैठे रहा, इतनी एक टूरी बैठे रहा है। अब छत्तीसगढ़ी है ना तो देखने छे और देखे सका छोकर ज्यादा कुछ करो नहीं सका। मैं देखा कोने कोने कहाँ देखे हो पहचान नहीं सकते रहे। रायपुर में देखे हो, बिलासपुर में देखे, कहाँ। अबे ये तो मल्लिका शेरावत है, पूरा कपड़ा पहने रही तो पहचान नहीं पता तुमसे। भाई छोटे कपड़ा पहने देखे हो ना, वही मोर मेरन उठ के कहा थे, डू यू नो मी। मैं के डजंट नो हु आर यू। आई एम मल्लिका शेरावत, आइटम गर्ल, एंड यू आर मेक सुरेन दुबे आइटम बॉय। हमार कॉन्फिडेंस हमारे साथ है। बहुत बढ़िया गीत गजल गाते हैं, इश्क मोहब्बत प्यार के शायरी सुनाते हैं। और आज की रात ये उपलब्धि है हमारे बीच वैशाली शुक्ला जी जो इंदौर से आई हैं हिंदी काव्य मंच में, और हिंदी के अलावा थोड़ा बहुत उर्दू भी, और देश के बाहर जिस कवित्री ने काव्य पाठ करके अपना परचम फहराया है। अगर पहली बार कोई आपके बीच आए तो कर मुंह दिखौनी में कितना ताली बजा सकता है।
तुम्हें लड़हा हो कि छुट्टा न जान डर अतना ताली ककरो पर नहीं बजाए तुम मोरो पर नहीं बजाए जितना ताली ओकर पर बजाए। मैं जाना था का है रायपुर की बातें अलग है। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज से लेके रविशंकर यूनिवर्सिटी तक अधिकांश जवान टूरी मन के एक्टिवा मोपेड बिगड़ थे। तहाँ लड़हा जी छुट्टा टूरा मन पाना पेंचित धर के आ जाते काक काक के ओला बनाते हैं। आप टेंशन में मत रहो मैडम। अबे मैडम टेंशन में नहीं है ते टेंशन में मैडम का टेंशन में कैसनो करके गाड़ी स्टार्ट करी तहाँ टूरी कही थैंक यू भैया तहाँ गए वो खड़े आए हुई मेरा दूसरे टूरी के इंतजार करे बर काबर रायपुर के लड़हा टूरा होते एक नंबर। एक से एक आज के रात दृष्टांत आपके बीच आई बहुत बढ़िया आप सुनत हो। मैं तो दिल्ली में रहा अभी आपके यहाँ बोरे बासी बहुत चली हमारे छत्तीसगढ़ में आईएएस मन तो प्लेट में चम्मच में बोरे खावा उन्हें मालूम ही नहीं रही से कि बोरे बासी हाथ में खाते हैं सेकी में धर के खाते हैं प्लेट में खाए चम्मच से फोटो कराए उन्हें वायरल भी कराए। मुझसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोरे एंड बासी। लेकिन राइस स्लीप विथ वाटर राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी and bore like a fresh rice fresh water bore that is bore। please explain this। मैं कहूँ जैसे पूजा भट्ट is बासी and आलिया भट्ट is bore। ताली बजाओ सांस लेना है। कवियों का परिचय हो गया तीनों के लिए आपने ताली बजाई। मेरा नाम सुरेंद्र दुबे है और जानते हैं मुझे सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के प्यार के नाम है दुलार के नाम है। सुरेंद्र दुबे कोई कवि के नाम नहीं है जेकर छत्तीसगढ़ के प्यार दुलार जिन ला मिलते ओला सुरेंद्र दुबे कहे जाते। और ये सुरेंद्र दुबे कोनो कवि नो है। ये होली ये दिवाली ये अरे ये हंसी के ठहाका है और हंसी के तिहार है। एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोलो तिहार है। ये देश का ये हमार कविता की ताकत है हमार संस्कृति हमार संस्कार। सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे ठीक कुदक के डौकी लाने हुल्लक के मुसुआ रे। ये पार नदिया वो पार नदिया बीच में बंगाला रे ओए समदिन के लइका हो गए ठोक तो दंगाला रे। छत्तीसगढ़ के लोकगीत लोक संगीत लोक साहित्य सब कुछ बहुत बड़े बहुत बढ़िया आज के रात रही। कवि मन के परिचय हो गए और महू सुरेंद्र दुबे हूँ। अगर आप मन के आँखी में शर्म और ताकत हो तो आप मोरों पर ताली ठोक सकत हो। मैं सुरेंद्र दुबे माँ शारदे की वंदना से हम कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं और 4 पंक्तियाँ मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई शादिल स्वीकार करें कि जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। हम इसी भावना को लेकर चलते हैं और माँ शारदे की वंदना के लिए मैं हमारे बीच इंदौर से आई वैशाली शुक्ला जी को निमंत्रित करता हूँ आए और माँ शारदे की वंदना करें और इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करें। नमस्कार। सर्वप्रथम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम करती हूँ। मंचासी सरस्वती पुत्रों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम का प्रथम पारिजात माँ सरस्वती को अर्पित करती हूँ। आप सभी का साथ तालियों द्वारा माँ के वंदन में चाहूंगी। सुनिएगा और साथ दीजिएगा। मात शारदे तुम्हें नमन करूं गीत आरती उतारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। मात शारदे तुम्हें नमन करूं गीत आरती उतारती चलूं। गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं। मंच पे विराजो है सरस्वती कंठ में विराजो है सरस्वती। गीत
मुक्तकों में छंद में रहो, याचना करूं मैं हे सरस्वती, तुमको याद करके कार्य सिद्ध हो, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं, गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, तुमको रात दिन पुकारती चलूं, मात शारदे तुम्हें नमन करूं, गीत आरती उतारती चलूं, गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं, ज्ञानदायिनी महामणि प्रभा, वीणा वादिनी है स्वर की झंकृता, है जगत की मोहिनी अहिर्निशी, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ शारदा, स्वर के तारों पर तेरे चरण पड़े, तुझको रात दिन पुकारती चलूं, गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, सिद्धता मैं तुमसे मांगती चलूं, मात शारदे तुम्हें नमन करूं, गीत आरती उतारती चलूं, गीत शब्द छंद सिद्ध तुमसे है, तुमको रात दिन पुकारती चलूं, तुझको मैं तुझी से मांगती चलूं, सिद्धता मैं तुमसे मांगती। वाह, शारदे की वंदना के बाद आज का कवि सम्मेलन गीतांजलि जी ने बहुत बढ़िया संचालन किया कार्यक्रम का। तो जब घर का अच्छा कर लेती हैं तो संचालन भी कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है। अगर आप जैसी कवित्री अगर हो जाती बढ़िया तो फिर हम इसको इतनी दूर से क्यों बुलाते, इंदौर से, तुम्ही को पढ़वाते। लेकिन ठीक है, बढ़िया करता, अच्छा संचालन कर सकता है, बढ़िया। तो और भाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सबों भाषा में कमांड है, सबों में कमांड है। आगे में इंजीनियर लोग बैठे, जैसे कि मुझे जानकारी दी है भाई सादिल ने, बताएं कि जितने आर्किटेक्ट्स हैं वो इसके सदस्य हैं, नाचा के, नाचा बोलता हूँ, नक्शा पॉइंट के। और नाचा छत्तीसगढ़ का एक एसोसिएशन है जो यूएस में है, अमेरिका में, जिसका मतलब है नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। अब आपके जान के खुशी होगी कि उसके 2500 सदस्य हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, जो अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर गणेशकर, जिसको अप्रवासी भारतीय सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ का, वो बचेली के रहने वाले हैं। नाचा बहुत बड़ी संस्था है और गर्व है कि छत्तीसगढ़ के 2500 लोग अमेरिका में बड़े पदों पर काम करते हैं। बहुत महत्व की बात है। भाई ने ताली बजा सकते हैं आप, इससे कोई संकोच की बात नहीं। इंजीनियर बैठे हैं, सादिल जी बैठे हैं, थोड़ा मोबाइल खेल रहे हैं, बंद कर दीजिए। इतने समय मोबाइल तो 2 ही लोगों का आता है, उधार वालों का या जुगाड़ वालों का, बंद कर दो। हालांकि आपकी उम्र है अभी चैटिंग करने की, आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर अपने दिल को कड़ा करिए, नहीं तो थोड़ी देर बाद आप मोबाइल में बोलने लग जाओगे कि बोलो मत, मैं तुम्हारी सांसों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। तो सांसों की आवाज़ मत सुनो, थोड़ी देर रुक जाओ। लोग कहते हैं जैसे साइंस इज ड्राई सब्जेक्ट। जो इंजीनियरिंग वाले बैठे हैं, इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो जब BE किए हैं, इसका मतलब है उन्होंने फिजिक्स पढ़ा है और हायर सेकेंडरी में भी फिजिक्स पढ़ा है। हमारे एक मित्र हैं गुरु सक्सेना, उन्होंने ड्राई टॉपिक से कविता उठाने की बात की थी। आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु, जो विज्ञान पढ़े हैं वो जानते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। ये कमी द्रव उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब इसको हास्य का कवि कैसे लिखेगा? जब कोई लड़का किसी लड़की के चक्कर लगाता है तो उसके अध्ययन में कमी आती है। ये कमी लड़के द्वारा लगाए गए चक्कर के बराबर होती है। साइंस में भी ड्राई सब्जेक्ट में भी निकल जाता है। मैं तो अमेरिका गया था तो बोले कि हमारे यहाँ रिसर्च होता है। बोले आपके इंडिया में रिसर्च नहीं होता? वो भी किससे बोल रहा है? छत्तीसगढ़िया से। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया।
कभी हवाई जहाज नहीं देखे रे हमने। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलते, मुझे लगी 36 एयर होस्टेस न बुलाए कहें भौजी पैसा हवाई जहाज के लिए सड़क ले जाता प्लीज नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा इसे। थोड़ा देर बाद हवाई जहाज उड़ी से एक दूसरा एयर होस्टेस आई। मैं कहे काकी ओकर उम्र ज्यादा रही से, एयर इंडिया के रही से। मैं कहे काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। मोर दाई है अमेरिका में खाए बर नहीं मिली बेटा लगी 1980 में। सोचो ठेठरी रखे रहे, ठेठरी मतलब लाइक जमीन चक्री गोल गोल रही थी ठेठरी, एक डब्बा भर के वो शिकागो में पकड़ा गया। अब वो जेंट्स इमिग्रेशन ऑफिसर रही सब ठेठरी इस बात ठेठरी में बोला डब्बा सर जाएगा, ठेठरी नहीं सरेगा। छत्तीसगढ़िया मेरे से कभी खराब हो सवाल ही नहीं है। मैं कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठा था। मैं फोन किया सुरेश अवस्थी को, भैया डोमेस्टिक में बैठने का क्या सिस्टम है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ और खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब मैं टिकट घंटी बजाऊं खाऊं, घंटी बजाऊं खाऊं। थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई एयर होस्टेस, बोली 1200। मैं बोला काहे का? बोले इसका। मैं बोला वो बोले नहीं लगता है, पानी का नहीं लगता है, ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। मेरे को लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोले ते राम प्यारी है इसका। अरे आप तो पहचान ले, मैं तोरे घर बर्तन मांजत रहे। तो यहाँ का काम है? काम तो वही है, डिजिग्नेशन बदल गए। मैं के राम प्यारी ते हमारे घर ले गाँव भागे रहे, तोर संग में ट्रैक्टर चलैया ड्राइवर भागे रही समारू, वो का वही जहाज ल चला। रात के 11 बजे नीमू मंगा इस नया बहू आ रहा है, शादी लाख 10 महीना हो रहा है, नया बहू आ रहा है, नीमू मंगई तो कर सास खुश हो गए, चलो घर में पोता पोती हो गया। जैसे लगा थे नीमू खा थे बहू। वो बाद में पता चली कि रात के दारू उतरे नहीं होकर से ती मंगा ऐसने कवि बैठे जेकर कभू नहीं उतरे। ओकर नाम है दिनेश दिग्गज, जिन हमर बीच महाकाल की धरती से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई दिनेश दिग्गज। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ? ये किसका ओटीपी है? इको तब खोलना जब बांसुरी बजे, अभी तो बांस बजेगा। बहुत अच्छी है। थोड़ा सा इनको कौन सी डायरी के पन्ने हैं ये? और अगर ये देर रात तक इस तरह से खेलते होंगे तो दूसरी किताब की तो भूमिका भी नहीं लिखने देंगे। भाभी जी संभाल लो इनको, थोड़ा आंख दिखा दो। ये क्या इसके पप्पा चुप हो जाएंगे? घुंघरुओं की खनखनाहट अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है। मैं भी इंसान हूं इसी धरती का, मुझे भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। नक्शा पॉइंट शालीन भाई को बहुत सारी बधाइयां देता हूं। वो इतने संपन्न है कि चाहते तो राखी सावंत को बुला के यहाँ डांस करा लेते, लेकिन उन्होंने साहित्य का अनुष्ठान कराया। और मैं तो जब भी रायपुर आता हूं मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते हैं। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूँ। मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूँ, फिर माथे से लगाता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या?
लड़की रायपुर की थी, पलट कर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझमें दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। तालियां कम है। बता रहे थे नाम दिग्गज है, नाम में क्या रखा है साहब? किसी का नाम कुछ भी हो सकता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपका मन टटोलता हूं। सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। कोई हो डिस्क्लेमर, कोई हो तो उसका संबंध इससे नहीं है। नहीं कोई सत्य प्रकाश झूठ बोलते बोलते थक गया। शांतिलाल पता नहीं क्या क्या बक गया। सुखराम सदा रोता हुआ मिला। मांगीलाल नोटों पे सोता हुआ मिला। मिश्री लाल ने आज तक मिठाई का स्वाद नहीं चखा है। इसीलिए कहता हूँ भाई साहब, नाम में क्या रखा है। जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं यहाँ पर भी बैठकर मोबाइल पर, उनको रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। मैं महाकाल की नगरी से आया हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मरण पुरण के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ, बस इतना पता नहीं कि कौन सा वाला कहाँ पढ़ना है। 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ, आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, खुल जाइएगा। जितनी मस्ती सादिल भाई के साथ टीम बैठ के कर रही है, जितना आनंद इधर आ रहा है, जितना आनंद आ रहा है, इधर से आनंद लेना। कि अंधों को, तैयार रहिए, कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? पंक्ति पर तैयार रहना। कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी? डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी? और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा, तो विजय माल्या को इतना उधार देने की जरूरत। तालियां कम है, तालियां इतनी आनंद लीजिए। नक्शा पॉइंट वो काम कर रहा है साहब। मैं सादिल भाई आपको 4 पंक्तियां गिफ्ट करता हूं कि जल गया घर मेरा तो फिर बचा ही क्या है। जो मेहनत इतनी कम उम्र में सादिल भाई ने की है, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी पूरी टीम को कि जल गया घर मेरा। आपको गिफ्ट करता हूं कि जल गया घर मेरा तो बचा ही क्या है। बच गया मैं तो फिर बचा ही क्या है। और मेरी मेहनत का नतीजा है मेरा मुकद्दर, वरना हाथों की लकीरों में रखा ही क्या। नक्शा पॉइंट ने वो मकाम हासिल करा है साहब। ये मकान नहीं, घर बनाते हैं जहाँ मोहब्बत होती है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ रिश्ते होते हैं। कथा खत्म हो गई, ताली बजा सकते हो। आपको क्या लगा पूरे 18 अध्याय सुनाऊंगा? ब्लैक बोर्ड पर मैंने शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। टोटल एलिट क्लास ऑफ रायपुर यहाँ पर बैठी हुई है। आप विद्वान लोग बैठे हुए हैं। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे आती है मुझे बताइए। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन सी हंसने की बात थी? क्या हंसेंगे साहब हम? मैंने एक बच्चे से पूछा, इतना बड़ा बच्चा था, 11 नॉटी बॉय। मैंने कहा बेटा क्या लिखा हुआ है? वो बच्चा तुतलाता था, अटकता था। बोले मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और अब मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी है, मास्टर जी क्या हुआ? घर वालों को क्यों बुला रहे हो? मैंने कहा साहब आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। अरे मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक करेंगे। अब बात का आनंद लेना और आपको लगे कि उसका जवाब आनंददायक था, बुजुर्ग का तो आनंद लेना। तो दादाजी आए लकड़ी टेकते हुए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। तालियां कम है। थैंक यू। हंसने के लिए मैंने कहा ना कि कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अगर आपके भीतर हंसी हो तो हंसी बाहर निकल के आती है। इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल तो समंदर जवाब दे। और इतनी तो होनी चाहिए हम सब में एकता, मस्जिद पे हो सवाल तो मंदिर जवाब दे। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी और पंक्तियां सौंपता हूँ। आदरणीय भाई साहब बैठे हुए, आदरणीय अंकल जी बैठे ज्यादा बैठे, उनको सौंपता हूँ। इनके बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। या मेरे युवा दोस्त बैठे उनको सौंपता हूँ कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं
नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो, मिले जो वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नक्शा भाई। बहुत बढ़िया भाई दिनेश दिग्गज, वाकई में ऊपर में बाल नहीं रहे तो ठंडी ज़्यादा लगते, मैं महसूस करें होकर प्रोनाउंसिएशन में पता चलत रही से कि पूरा जड़ा थे। अब तो ऊपर में तो नक्शा पॉइंट घर सुधार सकत है, आर्किटेक्ट डिजाइनिंग कर सकत है, पर जहाँ तक मोला जानकारी ओकर पास इसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिन चेंदुआ मुड़ी में बाल उगा जाए, है ना? राइट है नहीं? मैं कविता सुना था टू द पॉइंट, एक सेती कवि सम्मेलन करा था नक्शा पॉइंट का है। छत्तीसगढ़ के भारी विकास हो गए। अभी ये सियान मन के बात करत रही से, सियान आदमी ला भूल के मत छेड़बे, वो एक्सपायरी डेट के दवाई है, फट रिएक्शन करते। अच्छा, हर सियान ला एक ही शिकायत, मोर बेटा मोर बात नहीं सुने, तो तोर बातों घनो तो वैसने है। हमार जमाना में ये समता कॉलोनी में 4 आना फुट जमीन रही से, तो लेते नहीं में 200-400 एकड़, वही बात ना करी। हमार जमाना में 5 रुपया धर के गोल बाजार जान 2 बोरा सामान लानत रहे हो बे। वो जमाना में दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं रही से, तो 10 बोरा लान सकत रहे। सियान आदमी का टैकल करना बहुत कठिन है। सियान ला पहली घर के द्वारी में बैठा दे, बाबा बैठ बे, कुकुर मत खुश रहे। अब जमाना बदल गई है, कुकुर ला बैठा देते, बाबा मत खुश रहे। जय जय जगदम्बा जग जननी, गजवदन खड़ानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगनी हो अखिलेश्वर की, अंतर्यामिनी घट घट वासिनी, किस तरह कहूँ उर अंतर की। नोट शीट रखी। ये मेरा आवेदन है कि काकर आगू में, गौरी माता के आगू में, गौरी माता उमर राजनीतिक नेता बरोबर नहीं लिखी, इसकी कैबिनेट बैठक में रखें, बजट प्रावधान रखें, कंडिका बतलाएं, नहीं लिखी, डायरेक्ट ऑर्डर करिए। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा, यही आशीष हमारी है। औरत की ताकत बहुत है। हम हमेशा राधा कृष्ण बोलते हैं, हम गौरी शंकर बोलते हैं, हम सीता राम बोलते हैं, मतलब माँ की ताकत पहले होती है, पुरुष की ताकत बाद में होती है। आप अपने पति को परमेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर कुछ भी माने, लेकिन पति तो पति है, 7 जन्म के लिए है। 1 जन्म के बाद आप डिसाइड कर लेना। लेकिन एक बात कह सकता हूँ मैं आपको, अमेरिका में मैं हर ओक्लामा सिटी में गे रहा हूँ, तो सोशल कोर्ट के आगू में एक टूरा टूरी बैठे रहे, नवा बिहाव वाले। 1 दिन पहली बिहाव हो रही, तलाक लेबर आए रही से। मैं पूछूं क्या बात है, बोला क्यों भाई, कब बिहाव हुए? बोले खाली एक ही दिन में सारे इतना परफॉर्मेंस कमजोर के तहत तलाक लेबर आ गए। वो अमेरिका है, वहां 1 दिन में तलाक हो जाता है। ये छत्तीसगढ़ है, ये हिंदुस्तान है, जहां औरत अपने अंधे लूले लंगड़े पति के साथ भी पूरी जिंदगी गुजार जाती है और 7 जन्म का वादा करती है। ये नारी की ताकत है। और इस ताकत को प्रणाम करते हुए मंच की उसी अस्मिता को मैं आपके बीच रखता हूं। आप सुने, हमारे बीच इंदौर से आई हुई कवित्री डॉक्टर वैशाली शुक्ला। आप एक बार आसमान तक तालियां बजाएं और उनको आइए। क्या हो गया? अरे भैया, एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। देवी अहिल्या की नगरी से आई हूँ और बाबा महाकाल की परम भक्त हूँ। तब कहती हूँ, सुनिएगा, और अगर आपके दिल तक कहीं पहुंचे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं गजलों और गीतों से सभी का मन लुभाती हूँ, वाह भाई, हृदय तक मैं पहुँचती हूँ, तभी सबको सुहाती हूँ। बड़ा अभिमान है मुझको
मैं हूँ महाकाल की बेटी, बड़ा अभिमान है मुझको। मैं हूँ महाकाल की बेटी, मगर अपनों के आगे मैं ये अपना सर झुकाती हूँ। मगर अपनों के आगे मैं ये अपना सर झुकाती हूँ। आदरणीय वहाँ पर बहुत देर से खड़े हैं। मैं जब से इसी कश्मकश में हूँ कि वो खंबे से टिक के खड़े हैं कि खंबा उनसे टिका हुआ है। क्या बात। अनुरोध करती हूँ, बहुत सारी कुर्सियाँ बुलाओ खाली हैं, इंजीनियर को, आप बुलाओ बैठ जाइए। आर्किटेक्ट इंजीनियर को बुलाओ, सादिल को खंबा देख के आएगा वो। वाकई में उनसे निवेदन, फिर पुनः अनुरोध करती हूँ कि बैठ जाएं। काका बहुत अच्छा यहाँ पर सुना रहे हैं। वाह वाह, आपको प्रणाम करती हूँ। अब खुश रहा, दूधो नहाओ पुतो फलो। बहुत तारीफ करी काका ने, आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद दिया। अगर आप आज्ञा दें तो 4 पंक्तियाँ उन्हें समर्पित करती हूँ। दे दे, मोटू कटोरा खाली है, दे इस बाथरूम में बैठो, कटोरा धरे। जो मेरी इतनी तारीफ करोगे तो इन सब के दिलों को भा जाओगे। जो मेरी इतनी तारीफ करोगे तो इन सब के दिलों को भा जाओगे। और इस उर्मिला का लक्ष्मण अगर आ गया तो यहाँ से भागते नजर आओगे। वाह 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 वाह। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती? ये वो भाई साहब दुबे जी, तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? हमारी व्यवस्था में लगे भाई साहब को प्रणाम करती हूँ। शादिल भाई ने बहुत अच्छे व्यक्ति को मतलब भार सौंपा था। दिन भर से उनकी सूरत इतनी बार देख चुकी हूँ कि उन्हें 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। हाँ रज्जू, एक बार जोरदार तालियां हो जाए रज्जू के लिए कि तुम्हारी सूरत मेरे दिल में। सुनना, वो रज्जू को ना प्यार से लोग देसी कट्टा बोलते हैं। बिल्कुल सही बोलते हैं। तो उस देसी कट्टे के लिए 4 पंक्तियां कि तुम्हारी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है, तुम्हारी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे से दरवाजे में कोई भैंस फंस गई है। अंतिम 4 पंक्तियां और आपका आशीर्वाद चाहूंगी। इतना अच्छा मंच सजा है कि चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना, चित्र अच्छा लगे तो आकृति बचाए रखना। इस दौर में रहना है तो प्रकृति बचाए रखना। ये लुंगी डांस की बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं, अगर मंच जिंदा रखना है तो संस्कृति बचाए रखना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। वैशाली शुक्ला जी ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। आज संकट है संस्कृति को बचाने की, संस्कार को बचाने की। लेकर के भी एक कोड़ी दे दे रहे कि थे, एक कोड़ी मीन्स बोलते हो, इसलिए से जूता उतारा, 4 जूता मारा है बोला। काय संकट आगे है, संस्कृति ला बचाए के संकट है। और छत्तीसगढ़ी है मन ला अपन संस्कार ला, मैं तो बताया ना, दिल्ली में एक जन 2 चम्मच फंसा के मुनगा खाता है। अपन जिंदगी में पहली बार देखे 2 चम्मच फंसा के मुनगा खाता। मैं ओकर मन किया जाके परिचय करे तो वो कहा थे आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़ बट आई फॉरगेट छत्तीसगढ़ी। मैं क्या छत्तीसगढ़ी भुला जा रहे पर मुंगल चुचरे बर कतका जन मुंगल चुचर के खाते। ताली बजाओ जोरदार। अरे मुंगा को ना चम्मच में खाए के चीज है, हमार संस्कार है, हमार संस्कृति है। का करबे, लेकिन समय बदल गए तेजी से। ऐसा ऐसा गाना बनते भाई साहब सिनेमा में, मेरे गोरे गोरे गाल मैं क्या करूं, क्या करे, किराए पे दे दे। अब देखकर 2 फ्लैट रही थे, 1 लाख किराया में देते, कौन सा बड़े बात। वो राम जी मेरा पिया घर आया। अरे सब एक पिया घर माथे, कौन पड़ोस में खुश है। मरघट्टी में जात है, गाना गात है, झलक दिखला जा झलक। अब एक 8 उठ के झलक दिखलाया तो समझ में आई। तो मैं तो दिल्ली में कविता पढ़ाता रहा, लेकिन खड़े हो गए पाछू में। आपको शर्म आना चाहिए इसमें। क्या बात के शर्म आना चाहिए बेटी, आप यहाँ हंसा रहे हैं रायपुर में, और चीन हमको आग दिखा रहे। बोला कौन चीन, जेकर नान कुंड थे साले 1.5 मिलीमीटर दिखे गलो नहीं। उतना तो लड़का हमारे प्रार्थना में खुला रखते। सांस लेना है। चीन कुकुर, पाकिस्तान खर्रू कुकुर।
चीन कुकुर, पाकिस्तान खर्रू कुकुर, और दोनों भारत हर देखा थे टुकुर टुकुर। तेब देखे ये बात में दम है, फिर खंबा के ऊपर गोड़ मत उठावे, नीचे में बम है। ये चीन हमारे का बराबरी करी, ये पाकिस्तान मोर संग बड़ा दिक्कत जाते। अब ये ना फोटोग्राफर वही बनते जिन बचपन से कहूँ ताक झाक करे के आदत होती, ये वही है। देख लो एक डहार, मैं ये सोचता हूँ एक भी हम कौन फोटो खींची। डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर के ऐसे कवि हैं जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के उन तमाम देशों में जहां हिंदी बोली और समझी जाती है वहां काव्य पाठ किया है। आपके शहर में है, ये आपका गौरव है, मेरा भी गौरव है कि मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और भाई शाहिल के आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुए। आप आसमान तक की तालियां दें। मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ, डॉक्टर सुरेश अवस्थी। बहुत अच्छा कविता चला, आप लोगों ने पूरी उल्लास, उमंग, ऊर्जा, उत्साह के साथ सुना। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं हूं फिर मेरे बाद ये छत्तीसगढ़ का ब्लैक डायमंड जो पूरी दुनिया में गए हैं। आपके ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे इस कवि सम्मेलन को अगले वर्ष तक के लिए अपनी कविता के बाद के स्थगित करेंगे। आइए मैं कुछ शुरू करता हूं, लेकिन इसके पहले एक दो बहुत छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। शादिल साहब कहां बैठे? जाओ भाई, मैं आपका बड़ा मुरीद हो गया हूं, बड़ा काम है। मैं लगातार ये सोच रहा हूं कि अगर किसी को हिंदुस्तान की असली तस्वीर देखनी है तो आज नक्शा पॉइंट के इस कवि सम्मेलन में आके देखे, पूरा हिंदुस्तान एक साथ दिखाई पड़ेगा। आपने ये बात सुन के ताली बजा दी, उधर से तालियां नहीं आई, लेकिन मैं साबित करता हूं ये बात मेरे मन में क्यों आई। जिस शख्स की मातृभाषा उर्दू हो और वो हिंदी साहित्य का कवि सम्मेलन करे तो असली हिंदुस्तान तो यही है। कैसे है मैं आपको बताता हूं, ये ऊपर वाले ने भी तय किया है। शादिल भाई आपने बड़ा काम किया है। आप उठना कल सुबह, उठाना एक सफेद कागज, लेना एक कलम, न हिंदी में न उर्दू में दुनिया की सर्वाधिक प्रसारित भाषा अंग्रेजी में मोहब्बत के साथ लिखना दिवाली, और देखना ये दिवाली आपको ALI अली पर खत्म होती नजर आएगी। और उतनी मोहब्बत के साथ नीचे लिखना रमजान, और मोहब्बत के साथ देखना ये रमजान आपको RAM राम से शुरू होता नजर आएगा। तब शादिल भाई आपकी उपस्थिति में इस पवित्र मंच से आपकी अदालत में खड़े होकर एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल और होठों पे गुलगंज की पवित्र जबान रख के पूरे होशो हवास से बात कहता हूं कि हिंदुस्तान यहां कैसे नजर आ रहा है। ऐसे नजर आ रहा है, मैंने कभी कहा था कि दिवाली में अली बसे, कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान, कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान। और आपने आज इस मंच को सजाने की कोशिश की, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत। आइए मैं कुछ बातें आपसे करता हूं। व्यंग का कवि हूं, व्यंग की भाषा में बात करता हूं। बहुत बढ़िया मंच चला। दो छोटे छोटे निवेदन करता हूं आपसे। एक निवेदन ये करता हूं कि प्रातः स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप्त पांडित्य के अपार पारावार कविता कामनी के, ऐसी कोई कठिन कविता मैं नहीं सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल सीधी सीधी सहज सहज आनंद देने वाली। क्योंकि हमें याद है सुरेंद्र भाई, एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने बड़ी कठिन कविता पढ़ी तो सामने एक 90 साल के सज्जन बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे नहीं बर्दाश्त हुई, निकल लिए। कवि को गिरफ्तार किया गया,
जज के सामने लाया गया, बोले तूने इतनी कठिन कविता पढ़ी कि एक 90 साल के सज्जन खर्च हो गए, तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। बोलते कि अंतिम इच्छा क्या है? कभी बोला जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बार ताली बजा दीजिए, ऐसी कोई कविता न सुनानी पड़े। बहुत बढ़िया मैडम शुक्ला ने पढ़ा, प्रेम मोहब्बत की बातें की। मेहंदी रची हथेलियों पर फूलों की पंखड़ियों से लिखे गए प्रेम मोहब्बत के गीत और मुक्तक। 21वीं सदी में मोबाइल के युग में दिनेश दिग्गज ने बहुत सारी बातें बताई। काहे का प्रेम, काहे की मोहब्बत। मैं इन बात सुनना आनंद से, ये प्रेम मोहब्बत कहां पहुंच गया। ठीक वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़की पहुंची कार्ड की दुकान पे, जहां शुभकामनाओं के कार्ड मिलते हैं। बोले भाई साहब कोई ऐसा कार्ड है जिसमें ये लिखा हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूं। मैं इन बात सुनना। दुकानदार बोला है, और 1 दर्जन पैक कर दो। तालियां बजाने में आपने देर कर दी, इसलिए कह रहा हूं सावधानी से सुनना। ये दिनेश दिग्गज कविताएं पढ़ के मोहल्ले में आया, पहलवान जी मिल गए। बोले दिनेश कविताएं लिखता, प्रेम की कविताएं लिखता? बोले हाँ लिखता हूं। एक आनंद की घटना और सुनना, आप आनंद लेना। काहे का प्रेम, काहे की मोहब्बत। मैं अपने कानपुर की बात बताता हूं। आपका छत्तीसगढ़ तो बड़ा संस्कारिक है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में इम्तिहान चल रहा था। बड़ी खूबसूरत मैडम की ड्यूटी लगी थी। मैडम ने कॉपी बांटी, लड़के लड़कियों ने नाम लिखे, रोल नंबर लिखे, पर्चा छप के नहीं आया। मैडम परेशान, करें तो क्या करें, पर्चा छप के नहीं आया, नाम रोल नंबर विषय सब लिख गए, कॉपियां तो बेकार हो गई। तो उन्होंने हंसी हंसी मजाक मजाक में कहा कि लड़के लड़कियों पर्चा छप के नहीं आया, कॉपी आपने लिखी भी है और 3 घंटे काटने भी है, तो आप लोग अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं यानी लवर्स के नाम लिखो। अब मैं इन बात सुनना, लड़कियों ने 1 घंटे बाद कॉपी जमा कर दी। लड़के 2 घंटे बाद बोले बी कॉपी प्लीज। ये मोहल्ला खामोश है थोड़ा सा। खुदा तुमने जिस माहौल में आंखें खोली हैं, मुझे नहीं मालूम तुमने क्या सीखा, लेकिन विज्ञान टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी उन्नति कर ली, वो बात ध्यान से सुनना, उसका जवाब मुझे याद है। बोले विज्ञान टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक भी ट्यूबलाइट, एक भी हेलोजन, एक भी बल्ब ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ दिए में होती है, जो एक से हजारों जलते हैं, और यही वसुधैव कुटुंबकम है। और यह अवधारणा किसने दी? अपने हिंदुस्तान ने दी। बस ताली बजाइए। अब सुनना कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। और थोड़ी चेतना बढ़ाइए। मैं दावा करता हूं आपका स्वाभिमान भीतर से हिंदुस्तान के लिए जागेगा कि हम नहीं भूले हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल का सीना जानते हैं। वहां विकसित देशों में किसी की मौत होती 4 कंधे नहीं मिलते भाई साहब, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी। हमारे गांव में एक गरीब आदमी छप्पर बनाता है तो एक आवाज पर पूरा मोहल्ला उसे मुड्डियों तक पहुंचाने आता है। ये है हमारा हिंदुस्तान, भारतवर्ष। सुनना, हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल का सीना जानते हैं। और सोच देखना कितना बड़ा, आसमान पर तालियां उठाना अगर सोच बड़ा हो। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। बहुत अच्छे। होगी किसी के पास आकाश को छूने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब इन विकसित देशों हिंदुस्तान में? आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, हो सकता है अपने शहर रायपुर में जब पहली बार आए हो तो आपके पास एक कमरा हो।
मैं गांव से कानपुर आया, एक कमरा, अम्मा भी, बाबू भी, पत्नी भी, 2 बच्चे। मेहमान आ जाए, सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता है। यानी कि जब दिल बड़े हों तो कमरे कोठियों में तब्दील हो जाते हैं, और जब दिल छोटे हों तो कोठियां कमरों में तब्दील हो जाती हैं। एक दृश्य जीने की कोशिश करना, कमरे का सामान बाहर, चटाई बिछी हुई है, 70 साल की दादी बीच में बैठी है, आसपास मोहल्ले की स्त्रियां बैठी हैं, ढोलक बज रही है, मजीरे बज रहे हैं, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजगे खामोश। दादी माँ अपना चश्मा उतारती हैं और धोती के पल्लू के कोरों से बुझे आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं और भरे गले से बोलती, काश और रायपुर से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। ये है हमारा हिंदुस्तान। तो होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इबारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। परिवार की इतनी मजबूत अवधारणा किसी देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश? और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता, पिता, बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं। क्या फर्क है इन देशों में, अपने हिंदुस्तान में? 2 पंक्ति में सुन लेना, बताना। ये विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं, और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। ये फर्क होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी प्रगति की बातें। हमारे दुनिया में सबसे मजबूत हम, क्योंकि हमारे पास है संस्कृति, संस्कार और ये परिवार। अब एक टुकड़ा सुनना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। वाशिंगटन डीसी उसमें नेहरू सेंटर लंदन में जब मैंने ये पंक्तियां पढ़ी तो हमारे शहीदों सैनिकों के सम्मान में 750 भारत वंशियों ने खड़े होकर जिस तरह से ताली बजाई उनके सम्मान में, मुझे दृश्य आज भी मेरी आंखों में है। आप जैसे चाहे ना उसे सम्मान कर रहा, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं चेतना के साथ कहता हूं कि हमारे सैनिक इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हो, शादिल भाई आपके इस महोत्सव की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं, आप साथ देना। मंच में सुने कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। हम क्यों मजबूत? क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का भेंट, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं, और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। एक नाम लेता हूं जांबाज सैनिक का, आपको याद आ जाए और आपके मन में श्रद्धा पैदा हो जाए तो तालियों से उसका आप अभिवादन करना। सुनिएगा भैया, चाय वाले 1 मिनट रुक दो, 1 मिनट रुक दो यार, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, अंतिम पंक्तियां पढ़ो। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। उस शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। और आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के स्वर्ग का लोहा मानते हैं।
देश के लिए इससे बड़ी स्वाभिमान की बात और क्या हो सकती है कि यूक्रेन के युद्ध में हमारे भारतवंशी बच्चों ने तिरंगा आगे किया और सुरक्षित वापस आ गए। अगली बात पे आपकी तालियां दोनों हाथों पर उठा के और ज्यादा आनी चाहिए। भारतवर्ष के बच्चों ने भारतवर्ष का तिरंगा लिया, वापस आ गए, स्वाभिमान की बात तो है, लेकिन ये सैल्यूट करने वाली बात है कि हमारे दुश्मन देशों के जिन बच्चों ने तिरंगा पकड़ा वो भी सुरक्षित अपने देश पहुंच गए। तब भी पंक्तियां सुनना कि आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं। जिस शख्सियत को मैंने अभिनंदन किया है उसको देखना और बताना, आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। अंतिम पंक्तियां विदा करना आप सबके भरोसे पे रहता हूं, इसलिए सुन ले दुनिया, इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं, एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। हम एक रहें, नेक रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके छत्तीसगढ़ के, फिर मैं कहूंगा ब्लैक डायमंड, आपके छत्तीसगढ़ के राजदूत, आपके छत्तीसगढ़ के ब्रांड एम्बेसडर, दुनिया के जहां जहां जिस जिस कोने में हिंदी बोली और जानी जाती है, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे आपके छत्तीसगढ़ की मिट्टी की सुगंध लेकर अपने ठाकेदार कविताओं को लेकर पहुंचे हैं। हमने बहुत सारी विदेश यात्राएं इनके साथ की हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम छत्तीसगढ़ से जाना जाता है और एक छत्तीसगढ़ जिसके नाम से दुनिया में छत्तीसगढ़ जाना जाता है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, तब तक ताली बजाइए जब तक डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ना। जो जा रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमन तो बम्बई में कवि सम्मेलन करत रहा, तिसे उठ के जात रहे, मैं कह रुक जाओ भैया, अभी हम देश का इतिहास बनाएंगे। कि इतिहास बनावे कोनो घर के भूगोल बिगाड़ डाली, तो अपन अपन घर के सुरक्षा करके रहो। अभी शादी में कहा तेरे से भैया जल्दी पढ़ के खत्म कर दे, नहीं पता नहीं चली कविता से ती मरीन के जाड़ के से ती मरीन तेकर से थी ज़्यादा आपके प्राण नहीं लो, और समय भी हो गए हैं, लोगन जात भी हैं और जाना भी चाहिए। और जे माँ कुर्सी खाली है, ये माँ ऐसे मत समझो कि आदमी नहीं बैठे हैं, ये माँ शादी आत्मा बैठे हैं सब। मैं जाना था वही आत्मा है जिन कोरोना में गेरी से लौट के आए थे, सब बैठे हैं कुर्सी पर। अब कोरोना वाले मनबर में कविता सुना था, क्या मैं तो आत्मा के घरों सुना था, आत्मा वाले घरों सुना था, कैसे करते जेकर आत्मा रही थी वही सुना था। दिक्कत ये है, बहुत अगर बात करी सुरेश अवस्थी, थोड़ा सा उम्र में छोटे, मोर छोटे भाई है जैसे विभीषण रावण के छोटे भाई रही थे, रावण लवही निपटाइस। सुग्रीव बाली के छोटे भाई रही से, बाली लवही निपटाइस। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन के छोटे भाई वही निपटाइस। ये मोर सक छोटे भाई नहीं, ये केजरीवाल के सक छोटे भाई। जब निपटाना हुई केजरीवाल नहीं निपटाई। व्हाट्सएप के बात करत रही से, हमारे छत्तीसगढ़ में तो आजकल कहाँ हो गए हैं, पति पत्नी ऊपर नीचे रही थे, नीचे ले पत्नी है व्हाट्सएप में मैसेज करते, खाबे का, पति लिखते का साग रांधे हस, आलू भाटा तिही खाले साले। डायरेक्ट बातें नहीं करें, पूरा व्हाट्सएप में बात करते हैं। मैं तो बताया ना, देश सब एडवांस हो गए, छत्तीसगढ़ भी एडवांस हो गए, इसे नहीं है हल्का में मतलब है छत्तीसगढ़। मैं तो अमेरिका जाता हूँ तो अमेरिका से जब छत्तीसगढ़ आता हूँ तो मोला लगते वो मन फॉरेनर नो है, छत्तीसगढ़ में लोकल फॉरेनर बहुत है। चली जा रही है सड़क में, उड़ी जा रही है पवन की तरह, अरे भाइयों की कमी नहीं होगी, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह, पहले चलना तो सीखो बहन की तरह। का कर मैं एक जन ने पूछा कैसे, मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ले मिलीस।
मल्लिका शेरावत 5 मिनट पर बाबा रामदेव ने मिलीस, बाबा के एक आंखी मुंदई से आज तक नहीं खुली। राखी सावंत के स्वयंवर जब टीवी में आत रही से हमारे गांव के हर बुढ़वा चश्मा पोच के टीवी का गुम बैठ जात रही से। मैं कहे बाबा ये उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोली बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, एमा तो मोरो चांस है। लादेन मरीज, मैं बहुत टेंशन में आ गया। लादेन मरीज कैसे? मैं फोन करे सुरेश अवस्थी का लादेन मरीज कैसे कि बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकते कौन देश के, कौन शहर के, कौन गांव के, कौन घर के, कौन कमरा में कौन आदमी का करत। तब से ना मैं नहा सकत हूं ना सो सकत हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न के दीदार करे ओबामा। ताली बजाओ, सांस लेना है। अब बहुत कम बचे हो तुम्हारे हाथ में। मोर का है, मोर तो काम हो गए है। मत कद को बेजा शटर गिरा सकत हो। जितना पढ़ लेते मत ज्यादा पढ़ डरे होंगे। ये लाइट जन घूमते चलना बंद कर, एक से मुझे तकलीफ होते है। मैं तो फेयर इन लवली के दुकान में गया हूँ और पूछे फेयर इन लवली है का किस नहीं है ते फेयर इन लवली के का कर बे, वो तोर ऊपर फेयर इन लवली का कर ही। मैं कह गोरिया करे के कोनो क्रीम है का नहीं है ऐसे का। मैं कह चेरी ब्लॉसम पॉलिश है, बोले ओला का कर बे। मैं मोरे रंग मत गोरिया है साले, चमक तो बचे रहे। पाछू पड़े रही थे। अब बिहार बाद सड़क में निकले तो टूरामन कमेंट करे, देखो रे कौआ चोच में मैदा का रोटी, गुलाब जामुन संग सफेद रसगुल्ला। मैं घुसिया के डॉक्टर में रन गया हूँ, मोला कैसनो करके मोला गोरिया करके देखा। डॉक्टर की से साबुन ले जा 6 महीना रगड़ के नहा। मैं साल भर नहाए, मैं नहीं गोरिया है, साबुन करी आ गया। सांस लेना है। अब बिहार बाद अपन भाई ले बर ससुराल गया तो मोर सास कहा थे बने आगे बाबू 2-4 दिन रुको, भैंसी हपाओ 2 पाव दूध दी। साले ऊपर टेक्नोलॉजी मोर समझ में नहीं आई। मोर रहे ले भैंसी किसे दूध दी, ओकर पड़वा गवा आगे है बाबू। तो देखी तो दूध तो दिखे एक बिहार बाद अपन भाई लेबर ससुराल गए रहा, खाक पी के बने सूते रहे, बिजली बुता के वत के बेरा भैंसी पड़वा गवा गए। मोर सास खोजत खोजत आईस, मोला धरी सोची चियाईस, पड़वा मिल गए, पड़वा मिल गए। मैं के मैं पड़वा नो हूं, मैं तो दमाद हूं। कि हाय भगवान दमाद ला ए मेरन पाए हूं तो वो मेरन खटियम काला सुता। हाय भगवान दमाद ला ए मेरन पाए हूं तो मेरन खटियम काला सुता है। मोरो तकदीर के फेर हो गए। अरे मनखे के मनखे संग सुन रहे हो, मोर सारे जानवर संग डबल रोल हो गए। तुम मन हासत हो जी, का जानू ये कविता लग कैसे बनाए हो। अरे कई रात रोए हो तब आपला हंसाए, कई रात रोए हो तब आपला हंसाए हो। कबर में ही कालिदास हो, में ही चाणक्य हो, में ही नेल्सन मंडेला हो, में ही छत्तीसगढ़िया हो। ये सबो झन करिया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया है, फिर आदमी बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। पुलिस के जवान खड़े हैं। मैं हिंदुस्तान का अकेला कवि हूं जिसने पुलिस के दर्द को गाया है पूरे देश में। जब विनोद चौबे जी की शहादत हुई तब मैंने कुछ पंक्तियां की। जितने पुलिस के जवान खड़े हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई कवि उनकी बात नहीं करता है। जब तक सुरेंद्र दुबे इस धरती में जिंदा है, आपके दर्द को मैं गाऊंगा। आप पुलिस को बहुत हल्के में लेते हैं। आप एक चीज समझ लीजिए, राज्योत्सव हुआ, हेमा मालिनी आई, करीना कपूर आई, पुलिस के जवान अपने परिवार को कभी नहीं ले जा सके कार्यक्रम में। आज जितने पुलिस के जवान हैं वो अकेले आए हैं, उनका परिवार नहीं आया है। वो आपको कवि सम्मेलन सुनवाने के लिए ड्यूटी करते हैं, ये उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
और कितनी ईमानदारी है, इस बात को आप सोचें। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। जितने पुलिस के जवान हैं, आप अगर एक बार भी ताली बजा देंगे तो मुझे लगेगा कि मैं लाल किले में कविता पढ़ रहा हूं। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। क्या होली और क्या दिवाली, क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार तरसता। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो इनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है, इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप ये सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हैवी ड्यूटी ने इसका सपना निचोड़ डाला और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। लड़खड़ाते कदमों से यही सिपाही दूसरे दिन गश्त में जाता है, इसलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। फिर रिटायर पुलिस का तो हाल बेहाल होता है, न चूल्हे में आग होती है, न कनस्तर में अनाज होता है। उससे भी ज्यादा बदतर होती है लोगों की नजरें, जो हर पल एहसास दिलाती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पाप का फल सहना है। तुम्हारे बदन ने 62 बरस तक खाकी का ड्रेस क्यों पहना है, और लाखों लावारिस लाशों को ठिकाना लगाने वाला ये सिपाही कभी कभी लावारिस मर जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए वंदे वंदे। आखिरी कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूं, टाइम हो गया है। जेकर बहुत डिमांड है, एक सिटी पढ़त हूं, दारू के साइकोलॉजी, वाइन साइकोलॉजी। दारू के एक साइकोलॉजी है, जिन पियाए रही थे ना, और जेकर पैसा में दूसर पिए रही थे, सबो ओकर बात ला फॉलो करते। चल बे साइकिल लान फटल लानी का रुपया है, ओकर पैसा में पिए है, ओकर बात ला मानी। मैं 11 बजे गुड़ियारी में खड़े रहा पान दुकान में, एक जन मंधा आ गया साइकिल धरे। अब भैया सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के ना, चल बे ते नमस्ते कर, तो रुपया है। बोले कहा नमस्ते कर, नमस्ते नमस्ते कहा। भैया कुछ कर रहा, मैं गलती करे तय जूता उतारो, मोला 2 जूता मार। मैं कहते गगा गलती करे हैं, तो अपन टाइम में आए, मी साले गलती करे हैं जिन 11 बजे गुटखा खाए बना है, ये तो अपन टाइम में आए। तत्कम कुकुर भूखी, हाले कुकुर होके भैया को भूखता है। भैया मैं एक बार बोला, बोल। मैं ना भैया शायरी लिखे, शायरी लिखे थे, कविता लिखे, और भैया कलेजा फाड़ के लिखे, कलेजा फाड़ के। मैं कहीं इतनी नहीं हुआ बे, कलेजा इतनी होते, इतनी नहीं ठोक सका भैया, क्वार्टर रखे, इतनी नहीं ठोक सका। मैं कलेजा फाड़ के लिखे। मैं कह जाओ, नहीं भैया मोरे एक शायरी सुन ले जल्दी सुना यार, जाए बड़े। नहाने का टंकी भरा है पानी से, हम प्यार करते हैं तेरे जवानी से। वाह वाह बोलो भैया। हम तो अल्लू खल्लू कविता में वाह वाह बोलते थे, वो शायरी में वाह वाह नहीं बोला था। कलेजा फाड़ के लिखे हूँ भैया। चांदनी रात में छत में चौंठ हो रही थी, दर्द में देख भैया कलेजा फाड़े। ये डर नहीं हो बे, एक क्वार्टर है, क्वार्टर रखेंगे ये डर। चांदनी रात में छत में चौंठ हो रही थी, तेरी याद करके बहुत रो रही थी। ये शायरी लेना मोर बाई सुना थे। फिर साले 12 बजे चौंठ हो बर छत में का पड़ जाते। यही तो टेंशन है भैया। हो गए नहीं भैया, आखिरी शायरी वो सुन ले भैया। वो रन में कलेजा फाड़ के लिखे।
तो 10 बार हो गए बतात ये डहर कलेजा नहीं हो एती होते महू आप लोग 20 बार बता डाले ये डहर क्वार्टर रखे हैं ये डर नहीं ठोक सको यही डर ठोकू। अजीत जोगी के शासन रहा है। अजीत जोगी जी हर एक ठन अभियान चला रही से फसल चक्र परिवर्तन ओकर ऊपर वो शायरी लिखे रही से फसल चक्र परिवर्तन ले ऐसे परिवर्तन आईस जेन केला बोइस तेन कुंदरू पैस। मुझे लगी दारू में जरूर कोई बात है तभी ये सच्चाई के का पास है। कविता खत्म हो गई ताली बजा सकत हो और गर्व हमारा गौरव अपना छत्तीसगढ़ के वासी हैं मिलजुल करके शीश नवाओ छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हस्तो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। राजिम ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट सिवरी नारायण दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण आरंग चंदपुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़ नकपुरा तुलतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़ पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़। धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली सारंगढ़ की चंद्रहासनी छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशिनी। अरे धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी है। एक बार आसमान तक तालियां बजाएं 1 मिनट तक। एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी है। नोनी को कुछ बोले बड़े बोल। अब मैं माइक नोनी को देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मंच पर आसीन सभी अतिथियों के लिए। बहुत ही खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ सर ने अपनी वाणी को विराम दिया। और वैसे तो आप सभी के सामने मैं कुछ नहीं हूँ फिर भी मैं भी कुछ शब्द कहना चाहूँगी कि ना पाने की खुशी है कुछ ना कुछ खोने का गम है। ना पाने की खुशी है कुछ ना कुछ खोने का गम है। ये दौलत और शोहरत तो सिर्फ कुछ जख्मों के मरहम है। अजब सी कश्मकश है रोज जीने और रोज मरने में। मुकम्मल है जिंदगी पर पूरी से कुछ कम है पूरी से कुछ कम है। जी हाँ अपनी जिंदगी के किरदार इस कदर निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। और इसी के साथ यहाँ मंच पर आसीन मेरे अतिथियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज की शाम को अपनी कविताओं से हम सभी को हंसाया और आज की शाम में 4 चांद लगाया। जी हाँ अगर आप नहीं होते तो आज की ये शाम अधूरी हो जाती। और साथ ही साथ मेरे श्रोतागण जो यहाँ मौजूद हैं उन सभी से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि आपके बिना ये महफिल अधूरी थी। अगर आप नहीं होते तो हम जैसे कलाकारों की जो महफिल होती है वो अधूरी हो जाती है। और हमारे बीच अगर ऐसे दिग्गज कलाकार हो तो ये महफिल तो और भी खुशनुमा हो जाता है। तो इसी के साथ आज के इस आयोजन के और आज के इस कार्यक्रम को मैं इसी वाणी के साथ विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सच्चा है अपना प्यार तो फिर किस जहाँ का डर। गुल बनकर गुलिस्ता में फिर से खिलेंगे हम। अब बिछड़ रहे हैं तो कोई रंज मत करो। अगली बार नक्शा पॉइंट के फिर से कार्यक्रम में मिलेंगे हम। नमस्कार धन्यवाद जय हिंद जय जोहार। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित हमारे पुलिस प्रशासन और मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और यहाँ हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आज के इस आयोजन को निभाने में आज के आयोजन करने में बहुत ही योगदान हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।